जैसे एक रंगमंच होता है जहाँ पर नाटक होता है, तो उस नाटक में जब शुरुआत होती है तो कुछ एक्टर शुरू करते हैं उस नाटक को। कुछ एक्टर उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक रहते हैं और कुछ बीच में कभी कोई छोटा सा पार्ट बजाते हैं और चले जाते हैं। और आखिरी में जब नाटक पूरा होता है तब सारे कलाकार मंच पर आ जाते हैं और सब अपना अपना परिचय देते हैं कि भाई देखो, ये वाला रोल इसने अदा किया, ये वाला रोल उसने किया। ऐसा वैसा ही ये जो सृष्टि है, ये जो पृथ्वी है, समझ लीजिए इतनी बड़ी, ये पूरी रंगमंच के समान है। ये बात किसी वेद शास्त्र या ग्रंथ या किसी साहित्य में, है ना, ये बात कहीं नहीं है। ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई कि ये पूरी पृथ्वी एक रंगमंच के समान है और इसमें हम सब रहने वाले रोल अदा कर रहे हैं, एक पार्ट अदा कर रहे हैं। तो उसमें कुछ आत्माएं माने शुरू से लेकर आखिरी तक पार्ट बजाती हैं, कुछ बीच में आती हैं, कुछ आखिरी में आती हैं। और जब पूरा आखिरी हो जाता है तब सब अपना अपना परिचय देते हैं। आज देखो, आप फेसबुक में, व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में, और मीडिया देखो कितना सबके हाथों में मीडिया आ गया है। पहले तो दूरदर्शन था, उसके पहले केवल रेडियो था, तो अपना अपना परिचय देते थे। आज तो सबके हाथों में मीडिया है तो सब अपना अपना परिचय देते हैं कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा है। सब अपना अपना जीवन परिचय देते हैं, अपनी अपनी जीवन कहानी लिखते हैं, अपनी योग्यता को बताते हैं पूरे, और सब मैं करते हैं। देखो पूरी सृष्टि रंगमंच पर। तो इसका मतलब यही होता है, ये जो हम देख रहे हैं स्पष्ट सीन, इसका मतलब यही होता है कि ये जो सृष्टि पे रंगमंच पर जो पार्ट चल रहा था, है ना, जैसे वो नाटक शुरू होता है मान लो शाम को 6 बजे, और फिर 6 बजे शुरू होता है, कुछ पार्टधारी आते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 12-1 बजे तक समाप्त होता है। तो 12-1 बजे सारे कलाकार मंच पर आकर दर्शकों को पूरा परिचय देते हैं। उसी प्रकार वो एक समय 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक का, वैसा ही ये भी एक समय है बहुत बेहद का, सतयुग से लेकर और कलयुग एंड तक का, है ना भाई। अभी अभी आप देखिए कि ये अपना अपना परिचय देने का जो कार्य है वो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले लोग नहीं देते थे परिचय अपना, है ना, अपने काम से काम रखते थे, प्रेम व्यवहार रखते थे, अभी कुछ साल पहले ही। लेकिन अब अभी ऐसा चल रहा है जो सब लोग अपना अपना खूब परिचय दे रहे हैं, अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे कहना चाहिए, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अब ये सृष्टि का जो ड्रामा चल रहा था सतयुग से लेकर कलयुग तक, ये इसका अब समाप्ति का समय है ना भाई। जैसे एक ड्रामा पूरा होता है तो फिर डायरेक्टर क्या करता है, उन्हीं कलाकारों को देखकर जो अच्छा अभिनय किए होते हैं, जो बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, उनको दूसरे ड्रामे में लेते हैं। उसी प्रकार वो डायरेक्टर भी इस धरती पर आकर यहाँ पार्ट बजाने वालों को देखते हैं, समझते हैं कौन कितना अच्छा पार्ट बजाता है, कौन कितना समझदार है जो पार्ट को अच्छे से प्ले कर रहा है कि नहीं भाई। वो भी एक डायरेक्टर है, परमात्मा, जो धरती पर आकर देखते हैं तो बताते हैं कि देखो भाई, ऐसा समझाते हैं
कि देखो कौन कौन इसमें हीरो मुख्य पार्ट अदा करता है और कौन कौन साइड रोल अदा करता है, ये सारा बताते हैं परमात्मा। वही मुरली है। मुरली में बाबा निर्माण कर रहे हैं। मुरली मतलब केवल प्रवचन चल रहा है या कोई मनोरंजन है या कोई कथा कहानी सुनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। या मोटिवेट किया जा रहा है, नहीं। ये पूरी सृष्टि का एक्यूरेट ड्रामा जो बना हुआ है उसके बारे में वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर भी कहेंगे, निर्माता भी वही है सृष्टि का और निर्देशक भी वही है। हम लोग कलाकार हैं। और वो जैसे डायरेक्टर करके दिखाता है ना भाई कि देखो तुमको ऐसे बोलना है, तुमको ऐसे चलना है ना, वैसे ही वो डायरेक्टर परमात्मा धरती पर आकर एक परकाया प्रवेश करके दिखाता है एक बार। जो परमात्मा के एक्ट को देखकर समझ लेता है और एक्यूरेट उन्हीं के समान एक्ट करता है जैसा डायरेक्टर बता रहा है, तो वो हीरो पार्टधारी बनता है। है बड़ी गहन गंभीर बात। तो आप केवल ये कोई भजन कीर्तन प्रवचन या कथा कहानी नहीं है, ये सच्चाई जीवन की और सृष्टि की सच्चाई, वो सत्यम शिवम सुंदरम बताते हैं। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। तुम मतलब कौन? जो रोज़ मुरली सुन रहे हैं, बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल परफेक्ट होकर चल रहे हैं, समझदारी से चल रहे हैं, वे हीरो पार्टधारी हैं। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं है भाई। कोई ना कोई तो हीरो पार्ट बजाता है ना भाई, फिल्म के अंदर में भी। तो आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये सृष्टि एक फिल्म के भांति है। मैं जब ऑफिस में बाहर बैठता हूँ तो मेन रोड पर ऑफिस है हमारा, तो ऐसा कांच लगा हुआ है पार्टीशन, तो बहुत बड़ी टीवी चल रही है ऐसा लगता है मुझे। घर में तो टीवी है ही नहीं। कई लोग कहते हैं आपके घर में कौन सी टीवी है, कितने इंच की है? हम बोलते देखो ये लगी है टीवी बहुत बड़ी, जो पार्टीशन ग्लास लगा है। टीवी में भी तो वही दिखाते हैं ना भाई, पिक्चर में भी इधर से कोई आ रहा है उधर से कोई जा रहा है, बस वैसा ही तो रोड पे चलते फिरते दिख रहे होते हैं लोग। तो हम कहते हैं कि देखो हम तो प्रति सेकंड पिक्चर देख रहे हैं। हाँ ऐसा है, बहुत बारीक बात है भाई। ऐसे बहुत अच्छे से समझ के और अपनी अवस्था को बनाना है। केवल मुरली बस फॉर्मेलिटी बतौर सुन लिए, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? सीधी सी बात है। ये भी पार्ट है ना भाई कि चलो अभी तक तुम ऐसा रोल अदा कर रहे थे, देवता से तुम मनुष्य बन गए थे, अब फिर तुमको मनुष्य से देवता बनने का पार्ट बजाना है। तो कौन कौन देवता बनने का पार्ट बजाएगा भाई? जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। भाई किसी भी ड्रामा को शुरू करने के पहले डायरेक्टर रिहर्सल कराते हैं कि नहीं भाई? तो एक्ट करके दिखाना होता है। तो ये संगम युग में बाबा पूरी सृष्टि ड्रामा को रच रहे हैं। देखो ये गहराई समझो अच्छे से। हाँ रच रहे हैं तो पार्ट अच्छा अदा करो, ऐसा नहीं तो भाई तुमको फिर हीरो पार्ट मिलेगा। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना भाई। जैसे वो 3 घंटे की पिक्चर में हीरो कितनी मेहनत करता है, एक एक डायरेक्टर का सुनता है। जैसा डायरेक्टर आंख घुमाने बोलेगा वैसे ही घुमाएगा हूबहू, क्योंकि कैमरा लगा होता है। हाँ आप शूटिंग देखना तो बिल्कुल जैसा डायरेक्टर बोलेगा एज इट इज़ वैसा ही कलाकार करेगा, तब तो डायरेक्टर उसको फिल्म के अंदर में रखता है और उसे फिर पगार मिलती है। वैसा ही ये पूरी सृष्टि का एक ड्रामा है। हाँ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे। फिर तो पार्ट शुरू हो जाएगा भाई सतयुग से, उसके बाद शूटिंग बंद। संगम युग शूटिंग हो रही है पूरे फिल्म की।
5,000 वर्ष चलने वाली यह पिक्चर है, वो पिक्चर चलती है ज़्यादा करके 3 घंटे, कोई और बड़ी भी बनी होगी तो 4 घंटे की, है ना भाई। ये पूरे 4 युग की पिक्चर है भाई, जो 5वें युग संगम युग में जिसका निर्माण हो रहा है। ये बड़ी बारीक बात समझना। तो अभी मेहनत नहीं की तो फिर पछताना पड़ेगा। पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। ये सिस्टम सेट है ड्रामे के अंदर में। हाँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा अभी सम्मुख बात कर रहे हैं भाई। हाँ, ऐसा कोई ने कहा ना कि भाई कोई साधु संत ऋषि मुनि की वाणी नहीं चल रही है ये। हाँ, कोई भागवत कथा या राम कथा नहीं चल रही है, ये डायरेक्ट परमात्मा बात कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई बात? बच्चे समझते होंगे, हमारे साथ बेहद के बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठे हैं। भाई बाप भी मीठे होते हैं, टीचर भी मीठे होते हैं, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो बहुत ऊंचा पद पाते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई कलेक्टर बनता है ना भाई पढ़ के। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है भाई। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। हाँ, खुशी भी होती है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हाँ, ये भी बात बड़ी समझने की है। बीज से ही सारे झाड़ की उत्पत्ति होती है ना भाई। वह बीज जड़ होता है, और ये बीज बाबा जो है चैतन्य है, इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वो ज्ञान के सागर है, परंतु उनसे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको भी पता नहीं है। वो ज्ञान के सागर हैं, जानी जाननहार बोलते हैं, लेकिन क्या जानकारी देते हैं? वो जान की जानकारी देते हैं। हाँ, आयु बढ़ाने की जानकारी देते हैं, सुख शांति से रहने की जानकारी देते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा। वही भक्ति मार्ग में फिर इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5,000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। बहुत वैल्यूबल समय है भाई। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। देखो, जिसको ये एहसास हो गया कि ये संगम युग कमाई करने का युग है, मैं आत्मा कभी ख़त्म नहीं होता हूँ, यहाँ ही मुझे जाग जाग कर कमाई करनी है, उसकी ज़रूर नींद फिट जाती है। वो बाबा के सिवाय और किसी को याद करेगा ही नहीं, जो पक्का समझ जाएगा। और जो नहीं समझेगा वो भाई यहाँ ही उलझा फंसा रहेगा। भाई बाबा कहते यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु यह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। बाबा देखो, कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं। यह है पुरुषोत्तम और लक्ष्मी है पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच यह विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। देखो, सबसे ऊंचा था भारत, और उसमें सबसे पार्ट कर बजाने वाले, राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण। अब उनको भगवान भगवती कह देते हैं लोग। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। ऐसे बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वो कितना मीठा लगना चाहिए भाई। उनकी मत पर चलना चाहिए ना। ऐसे ऊंचे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप पढ़ाते कैसे साधारण रीति से है। साधारण रीति से क्यों पढ़ाते हैं भाई? खूब ताम झाम करेंगे तो बच्चे फिर बोलेंगे अरे हमारा बाप भी वैसे ही है, तो हम क्यों ना बने। देखो बाबा कितना साधारण रीति आके पढ़ाए, साधारण रहे, है ना भाई। ये बात किसी को मालूम नहीं है। हमको भी सिंपल रहना है, ताम झाम कुछ नहीं। तो यह भी तुम जानते हो कि बेहद के बाप कहाँ आते हैं? भारत में भाई कहीं एक जगह पर ही तो आएंगे भाई।
कोई भी एक जगह में रहकर ही तो पूरे देश को चलाएंगे भाई। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। कल ही एक बात चल रही थी हमारी कि एक है नरक और दूसरा है रौरव नरक, कहा जाता है रौरव नरक। तो अभी रौरव नरक का समय चल रहा है। एक है स्वर्ग और फिर कहते हैं सेमी स्वर्ग, है कि नहीं भाई? ये बात बड़ी समझने की है। अभी रौरव नरक देखेंगे अभी। हाँ, फिर बाबा जब नरकवासी हो जाते हैं तब फिर हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। हाँ, एकदम रौरव नरक हो जाएगा तब थोड़ी करेंगे। नरक से स्वर्ग कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। भाई सज़ा भी किसको मिलती है? आत्मा को ही मिलती है ना, शरीर को थोड़ी सज़ा मिलती है। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सज़ा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तो तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं, किसी भी किस्म का विकार नहीं है। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं भाई। परंतु यह जानते नहीं रावण क्या चीज़ है। हाँ, रावण एक प्रवृत्ति है ना, राम एक प्रवृत्ति है, कृष्ण एक प्रवृत्ति है। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फ़ायदा क्या? हाँ भाई, जैसे रावण को का पुतला जलाते हैं, रावण को तो नहीं जलाए ना। तो भाई एक बात बड़ी समझने की है कि दुनिया में भी पुतला किसका जलाया जाता है? जो रहता है दुनिया में और गलत काम करता है उसका पुतला जलाया जाता है कि नहीं? और जो मर गया फिर उसका पुतला थोड़ी जलाएंगे। तो रावण किस रूप में है ये भी तो समझदारी चाहिए ना भाई। रावण है ना सारी दुनिया में, लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं, एक झाड़ को बीमारी होती है उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आए हैं बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। कितनी खुशी की बात है। हम मना कौन? हम आत्मा। भाई दुख तो आत्मा को हो रहा है ना। किसी जो है आत्मा रहित शरीर को दुख होगा क्या? आत्मा रहित शरीर को आंसू बहाते देखा है क्या भाई? हाँ, तो आंसू कौन बहा रहा है? आत्मा ही शरीर के माध्यम से आंसू बहाती है दुखी होकर। आत्मा ही चिल्लाती है शरीर के द्वारा। है बड़ी बारीक बात समझने की, और बारीक भी नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन बस नहीं समझने के कारण टिपिकल लगता है। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। अब ये समझ में आ गई बात कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, यही तो योग है और क्या है। हाँ, तो हमेशा आत्मावस्था में रहोगे, बार बार रिश्ते नाते खान पान ये वो इधर थोड़ी पड़े रहोगे भाई। सब कुछ करते अपने को आत्मा समझते रहोगे, बाबा को याद करते रहोगे। मुख्य बस इतनी सी तो बात है। आत्मा जब ऐसा करेगी तो संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम। वहाँ दुख की बात ही नहीं है, बड़ा शांति में रहेगी। बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। देखो भाई जितने भी सुन रहे हैं सब पूरे सृष्टि ड्रामा के मुख्य पार्टधारी हैं, आखिरी तक पार्ट बजाते हैं। हाँ, फिर आखिरी में परिचय देते हैं। देखो अरे वाह, हमने लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाया था, ऐसा आ गया। हमने
कृष्ण का पार्ट बजाया था, ऐसा फिर महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। सुनने वाले भाई सब बताओ, राज्य लेना और गंवाना यह तो खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो, हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएंगे, वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा, वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, फिर वृद्धि होती रहेगी, ऐसे बार बार जन्म लेते रहेंगे। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं भाई बर्थ कम हो, जिनको 1-2 बच्चा होगा वह थोड़े ही बंद करेंगे। अब तुम तो इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना यह तो बाप के ऊपर है। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। अंतिम समय के दृश्य पूरे स्पष्ट भाई किसको किसको दिखाई दे रहे हैं, जरा लिखना, जरा बताना भाई, अंतिम समय के दृश्य किसको किसको दिखाई दे रहे हैं। अब तो भाई बाबा इतला कर रहे हैं, मैं आया हूँ सबको खलास कर दे। वहाँ 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ ना भाई। कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं, बाप का तो कोई खर्चा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामे में फिक्स है भाई, नूंद है। हाँ बिल्कुल बना बनाया है पूरा लिटरेचर। हाँ जैसे वो फिल्म बनाते हैं तो पूरा लिखते हैं ना, वैसा ही सब लिखा है, बोलते हैं ना लिखा है, उसके लिखे को कोई टाल नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नून है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, यह सब एक तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं, जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा तो असल में एक ही घर की है, भाई भाई ही है भाई, आत्मा है ना भाई। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिले हैं। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह तो इनाम लेते हैं ना। हाँ तो तुम्हारी है याद की दौड़, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है और फिर कभी नहीं होती है। बहुत अच्छे से समझना भाई, यह यात्रा और कोई सिखला न सके। बाबा मीठा, कितना मीठा है बाबा। देखो सतयुग में ना रूहानी योग ना जिस्मानी योग होता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। आपको पूरे 5000 साल का एक एक सेकंड का स्मृति में आ जाना चाहिए भाई। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज अभी तुमको है। स्व माना आत्मा, स्वर्ग कहते हैं ना भाई। हाँ बहुत प्यारी बात है। आत्मा को यह ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। देखो बाबा कैसे बच्चे बच्चे करके पढ़ा रहे हैं, देखो। हाँ बहुत अच्छे से समझना। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ ही नहीं सकेगा भाई। कैसे समझेगा पहली बार में। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं, समझते नहीं है, कई भागे ही रहते हैं। रोज सुनने वाले भी भागे रहते हैं। हाँ बैठते जरूर यहाँ है लेकिन वो भागे हुए रहते हैं, बड़ी गहरी बात है। आवरण ओढ़े रहेंगे, अध्यात्म का, मुरली का, सेंटर का आवरण ओढ़े रहेंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनने का, ऐसे आवरण ओढ़े रहेंगे लेकिन वो भागंती ही रहते हैं। दिखाई सेवा करते हुए दिखाई देंगे लेकिन रहते नहीं है, बड़ी गहरी बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में आएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे।
बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है, सर्प ने डसा, यह हुआ। अरे कृष्ण को सर्प ने क्यों डसेगा भाई? हाँ, कृष्ण तो एक जीवन है, उनको सर्प, वहाँ तो सर्प होता ही नहीं। पहली बात तो कृष्ण के युग में सर्प होता ही नहीं, तो डसेगा कहाँ से? कृष्ण जो है राधे से भी प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि मुरली बजाई है। तो कौन सी मुरली बजाई भाई? काठ की मुरली तो भिखारी भी बजा लेता है, और वो मुरली बेचने वाला भी बजाता है। तो कौन सी मुरली बजाई? आपने तो वो काठ की मुरली पकड़ा दी है श्री कृष्ण जी को, और बस मुरली बजा रहे कहते हो। भाई ये ज्ञान की मुरली है। बहुत बारीक बात है, वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राज राजेश्वरी बनते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो, स्पष्ट बोलो भाई। मनुष्य आत्मा से देव आत्मा बनना। हम सो देवता थे भाई। गीता में हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हो तो कहते हैं हम सो आत्मा, सो परमात्मा कह देते हैं। 84 जन्म के बाद फिर शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाले तो ज्ञान के सागर परमात्मा है ना। अब जो कृष्ण है वो पार्टधारी है, कृष्ण बनते हैं। सारी तृष्णा मिटाकर बहुत सारी आत्माएं कृष्णा बनती हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ देखो वहीं कृष्णा है, ऐसा कहते हैं ना। कि यह राजयोग तो केवल एक शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरा सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज्य भाग्य लेते हैं, यह भी तुम जानते हो। यह महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए ना, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। अब बताओ ये खांसी किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? हाँ भाई, खांसी आई तो ब्रह्मा को होती है ना। ये ब्रह्मा, यह कर्म भोग है। शिव बाबा का तो कोई कर्म भोग है ही नहीं भाई, वो तो अकर्ता है, अकाय है, अजन्मा है, अयोनिज है। हाँ, और बाबा कहता है देखो ये कर्म भोग तो अंत तक होता रहेगा। जब तक शरीर में बैठे हो कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा। कितनी देखो विदेही अवस्था वाली बात करते बाबा, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में तो कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है ना। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। अभी देखो कितनी व्यभिचारी भक्ति है। गणेश जी का श्रृंगार करके और जो है शोभा यात्रा निकालते हैं और गाते कौन से रद्दी सद्दी गीत है। देखो शराब पी लेंगे, नाचेंगे, कितनी व्यभिचारी भक्ति हो गई है। तो जब व्यभिचारी भक्ति होती है तो दुख जास्ती होता है, तब फिर त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मज़ा आता है भाई। हाँ, जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है, वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उन बाप को याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। अब मुरली को बहुत अच्छे से सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे तो बाबा की याद आएगी भाई। जैसे भाई धारण करने से बाबा की याद आएगी ना भाई। जैसे कोई किसी को वस्त्र देता है तो उसे पहनता है तो उसकी याद आती है ना भाई। धारण करता है ना उस वस्त्र को तो बताता है कि देखो यार, देखो ये वाला सूट मेरे को फलाने ने दिया था। तो ऐसे ही जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उनको धारण करोगे तो बाबा की याद आएगी ना। धारण नहीं करोगे तो बाबा की याद नहीं आएगी। कई कहते हैं मुझे बाबा की याद नहीं आती है। याद कैसे करते हैं हमें सिखलाओ। कई कहते हैं योग में बिठाओ। अरे योग में कोई बिठाने की चीज़ थोड़ी है, तो याद है बाबा कहते हैं भाई।
यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठते हैं ना, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते। हाँ बाबा, बाबा कहते भाई मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ, तुम माथा किसको टेकेंगे। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो ना सके, जरूरत ही नहीं है। यहाँ चरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, आचरण सुधारने की ज़रूरत है भाई। यहाँ शरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनुसरण करने की ज़रूरत है। तो लोगों ने अनु शब्द हटा दिया है, केवल शरण शरण करते हैं और आ शब्द हटा दिया, आ माने आत्मा, हाँ, और केवल चरण चरण करते हैं। आचरण सुधारने की बात है ना भाई। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हे राम, बाप कहते यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज़ से परे जाना है ना भाई। हाँ, बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है ना, वो कोई बोलता थोड़ी रहता है सारा दिन। हाँ, बाप का नाम थोड़ी रटता रहता है, बाप याद रहता है ना भाई बच्चे को। बेटे को माँ याद रहती है ना भाई। तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें कह रहे हैं बाबा को, तो कैसे याद रहना चाहिए। तो आत्मा जानती है कि यह हमारे बाबा है, तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको आ जपा याद कहा जाता है। ऐसे कोई जाप नहीं करना है, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना, कोई गुप्त नहीं। गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ऐसे ऐसे अंदर भी माला फेरनी है ऐसा भी नहीं है। हाँ, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने के लिए। हाँ, इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है जिनके शरीर में बैठे हैं बाबा। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहाँ से फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। देखो कितनी रमणीक बातें हैं बाबा की। अब ये पियर घर ससुर घर ये शब्द क्यों बोलते बाबा कि भाई बहुत लोग यही शब्द को समझते हैं। तो यह है डबल पियर घर, अलौकिक और वो लौकिक और वह पारलौकिक परम धाम। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया है। या किसको पता नहीं है कि इन तन में परमात्मा पढ़ाते हैं, या बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाप समझाते हैं इन तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिर में शिव के आगे बैल रख दिया है। अब शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं। बैल अर्थात मेल, हाँ, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है सारे विषय विकारों ने। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है भाई, कलयुग में कहाँ से राम राज्य होगा। कलयुग में रावण राज्य, राम और रावण भारत में होते हैं। जब रावण होता है तब राम नहीं होते, और जब राम होते हैं तब रावण नहीं होता। उनने तो राम रावण का युद्ध दिखा दिया भाई। सोचो, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना। जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देते हैं। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, भाई कैसे सुख देते हैं ये नहीं मालूम, केवल जयंती मनाते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुनाकर रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज़ है। तर्कस में, बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान रूपी बाण रखो, ये है राम का ओरिजिनल स्वरूप। अभी समझना, एक्यूरेट हिसाब बताते हैं बाबा, कब आते हैं यह बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भर कर बरसा, बरसा नहीं है सब जगह जाके। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, बिना धारणा के खाली ज्ञान सुनाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है भाई। और जिसको धारणा नहीं हो रही है वो एक्यूरेट रह भी नहीं सकता। वो तो आँखों से मालूम पड़ जाता है कि हाँ कितना ज्ञानी है, मुख से बोले या ना बोले। हाँ भाई,
वो चुटकुला एक तो बना है ना, चुप रहना भाई, हम तो चुप ही चाप, ऐसा करके। तो बोले ना बोले, लेकिन मालूम तो पड़ता है ना कैसा है व्यक्ति। हाँ, बाबा कहता है देखो, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, भासना आती है, हम बेहद बाप के सम्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, देखो मम्मा बाबा है, फिर दादियाँ है, सारा परिवार है ना भाई, ईश्वरी परिवार है। किस्मत वालों को ही मिलता ये देवी परिवार है, ऐसा करके गीत है ना भाई। हम कितने किस्मत वाले, ऐसा परिवार मिला है जो पूरे विश्व के अंदर में है। चाहे जहाँ चले जाओ घर ही घर है। वाह, हम तो बड़े नशे में रहते हैं भाई। कैसे एक जीवन में कोई व्यक्ति बिल्कुल मर खप के, बड़ा हैरान परेशान होके, इधर उधर करके, लोन लेके, बड़ा मुश्किल एक घर बनाता है। हमने तो सारे भारत में और विदेश में सब जगह घर बना लिए हैं। हाँ, बिना कौड़ी खर्चा किए। हाँ, कोई हमारे घर को छीन भी नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ऐसे घर बनाए हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। चाहे जहाँ चले जाओ, सब हमारा परिवार, ब्राह्मण परिवार बैठा है। अच्छी योग्यता धारण करो, बहुत बारीक बात है। तो मम्मा बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले तो नहीं जाते ला, वो तो खुद ही चले गए। अब बताओ किसको गुरु, वो तो शरीर छूटा गया। यहाँ तो शरीर में आने वाले परमात्मा और शरीर छोड़कर जाने वाले परमात्मा कहीं जाते ही नहीं है, वो तो अशरीरी है भाई। हाँ भाई, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में यह फॉलोअर्स भी नहीं भाई, वह सन्यासी और वह गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। कई बोलते हैं हम फलाने गुरु के फॉलोअर्स हैं भाई। वह हाँ, हमारे पास एक बार किसी आश्रम की किताब बेचने के लिए आए थे बहुत सारे लोग। हमने कहा मैं भैया तुम्हारे 100 मेंबर बना दूंगा, लेकिन तुम बताओ आप अपने गुरु को फॉलो करते हो। बोले हाँ, हम अपने इसी गुरु को मानते हैं। हमने कहा आपके गुरु पवित्र रहते हैं, तुम में से एक भी अगर जो आया है वो पवित्र रहता है तो बता दो। सब चुप हो गए। बोले ये तो सही बात है। हमने कहा काहे के फॉलोअर्स, जब तुम ही फॉलोअर्स नहीं हो, काहे के किताब के मेंबर बने। सोचो, तुम किताब बांट रहे हो लेकिन खुद फॉलोअर्स नहीं हो। बाबा ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? बाबा इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, शिव बाबा के समान प्योर बनना, तभी तो तुम्हारा ज्ञान सुनाना सार्थक होगा। नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। फिर हम तो मेंबर नहीं बने। वो समझ गए अरे हम फलाने गुरु के फॉलोअर्स है। कहाँ के फॉलोअर्स है भाई? गुरु पवित्र रहता है, तुम रहते हो क्या? तो तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो। जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो। हम आत्मा सब पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई कह ना सके। हाँ, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊँगा। हाँ, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली ना भाई, तो वही कौन सी अग्नि थी? ये ज्ञान और योग की अग्नि। और हम सब आत्मा सीताएं, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, वो तो फिर कहानी बनाई है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे, बस सब बैठे थे जाके। यह बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो भाई सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, चाहे यहाँ पर कोई करोड़पति होगा, अरबपति होगा, खरबपति होगा, लेकिन जाएगा तो जरूर, जाना तो जरूर है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो क्यों नहीं मेहनत करना चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है। हाँ देखो, सारा विश्व सुनता है इस क्लास को। एक ही इम्तहान है, मनुष्य से देवता बनना है। हाँ, कई कहते हैं भाई इस टॉपिक पर क्लास कराओ, उस टॉपिक पर। अरे भाई, बाबा मुरली में सभी टॉपिक पर क्लास करा देते हैं, और कुछ अलग से क्लास की भी वास्तव में ज़रूरत नहीं है।
आप मुरली को बहुत गौर से सुनेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे तो मुरली में सब कुछ मिलता है। हाँ, अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई देखो, धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। देखो, सेकंड भी नहीं खराब करना अपना भाई, इधर उधर बुद्धि नहीं ले जाना, ये ऐसा वो वैसा नहीं। हाँ, सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो। सत्य का संग करो। सत्य कौन? शिव। ईश्वर सत्य है, सत्य शिव है। शिव बाबा की मुरली सुनना, शिव बाबा को फॉलो करना ही सत्संग करना कहलाएगा। हाँ, है ना भाई, मुख से है शिव बाबा भी नहीं कहना है, फॉलो करना है। फॉलो करना अलग बात हो गई, और बाबा बाबा रटना अलग बात हो गई। आवाज़ से परे जाना है। आवाज़ से परे जाना माना चुप्पी साध लेना है, मुख की आवाज़ से परे नहीं। हाँ, इसके लिए भी पिछली मुरलियों में खूब अच्छे से बताया है कि आवाज़ से परे किसे कहेंगे। अपने को आत्मा समझ, अंदर में बाप को याद करना है। बहुत सारी मुरलियाँ यूट्यूब पर बिल्कुल सहज आपको मिलती है, आप सारी मुरली सुनो। हाँ भाई, वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। हाँ, सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। हाँ, तभी फिर, नहीं तो फिर वो स्थूल जो है नहीं फॉलो कर सकते। दुनिया में ना तो भाई सूक्ष्म को तो फॉलो कर ही नहीं सकते कोई दुनिया में। हाँ, ऐसा है। सूक्ष्म और मुख्य फरमान क्या है भाई? निरंतर याद में रहो, वाह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। दोनों बातें एक ही है। देखो, संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इतना बारीक पुरुषार्थ है। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, हमने भाई प्यारे बाबा को अच्छी रीति जाना है, समझा है, दिल का संबंध बनाया है, तो बाबा कहते हैं। से तो बाबा कोई भी बोल देगा, लेकिन हमारे बाबा, हमारे मुख से कहना, औरों का कहना अंतर है ना भाई। हाँ, जैसे कोई बाप का बच्चा है वो अपने पिताजी को बोलेगा हाँ बाबूजी, पापा जी ऐसा बोलेगा, और कोई बाहर वाला बोलेगा बाबूजी। अंतर है ना भाई। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ओम शांति।